श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको शीघ्रता से मिल सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं लेकर के आया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 5, जिसके अंतर्गत मैं बताऊंगा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों में साझेदारी पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत पर आधारित प्रश्न एवं अनुपात पर आधारित विविध प्रश्न। अब हम साझेदारी पर आधारित प्रश्नों की ओर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी ने एक साझेदारी की और क्रमशः 16,000 रुपये और 12,000 रुपये का निवेश किया। 3 महीने के बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए और बी ने 5,000 रुपये और निवेश कर दिए। आगे 6 महीनों के बाद सी ने 21,000 रुपये की पूंजी लगाकर कारोबार में शामिल हो गया। 1 वर्ष के बाद 26,400 रुपये के लाभ के साथ बी का हिस्सा और सी के हिस्से में कितना अधिक है, ये हमें ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में यदि हम 1 वर्ष में उनके द्वारा किए गए निवेश को निकाल लें तो हम इस रुपए को हम उसी अनुपात में विभाजित कर देंगे। तो 1 वर्ष का निवेश ज्ञात करने के लिए 1 वर्ष का निवेश ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे ए का निवेश। तो ए का निवेश है हमारा 16,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस, और अब इसने 3 महीने बाद जो है 5,000 निकाल लिए हैं, तो हो जाएगा हमारा 11,000 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो इक्वल टू आ जाएगा हमारा 48,000 प्लस 99,000 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1,47,000। आशा है आप समझ गए होंगे। अब हम निकाल लेंगे बी का निवेश। तो हो जाएगा हमारा 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस, अब उसने 5,000 उसने निवेश कर दिए हैं, तो हो जाएगा हमारा 17,000 मल्टीप्लाइड बाई 9, यहाँ आ जाएगा हमारा 36,000 प्लस 17, 9 या हो जाएगा 153,000, तो यहाँ आ जाएगा 1,89,000। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। इसी तरह अब हम सी का भी देख लेंगे। सी ने 6 मंथ्स तक तो कुछ किया नहीं, 6 महीने के पश्चात उसने जो है 21,000 रुपये लगा दिए और यहाँ पर आ गया जो है, तो इसका टोटल हमारा आ जाएगा 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 1,26,000। इस तरह ये तीनों का निवेश हमें ज्ञात हो गया है। अब हम इनका रेशियो ज्ञात कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 1,47,000 रेशियो 1,89,000 रेशियो 1,26,000।
तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले तो ये जीरो सभी में हटाए जा सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 147 रेशियो 189 रेशियो 1:6। अब इसमें हम 3 का डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3 4 या 12, और जो यहाँ आ जाएगा 3 9 या 27, 3 6 या 18, और 3 3 जा हो जाएगा हमारा 9, 3 4 या 12, 3 2 या 6। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 7 या इसमें फिर जा सकता है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 7 रेशियो 9 रेशियो 6। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम इनका जो है रेशियो कांस्टेंट मान लेते हैं। तो रेशियो कांस्टेंट मान लीजिए k है, तो ये हो जाएगा 7k प्लस 9k प्लस 6k। तीनों का अलग अलग हमने जो है निकाल करके और टोटल कर दिया है, और ये हो जाएगा हमारा 7 9 16, और 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22k। अब ये टोटल लाभ आ चुका है एक तरीके से, जो हमारा 26,400 के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको इक्वल रख देते हैं, तो 22k इक्वल टू 26,400। तो यहाँ हम k का मान निकाल लेंगे, k इक्वल टू 26,400 अपॉन 22 इक्वल टू आ चुका है हमारा 22 1 या 22, और 22 2 या 44, यहाँ आ चुका है 1200। k का मान हमारा आ चुका है। अब हमें ज्ञात ये करना है कि b और c के में कितना अधिक है, b और c का डिफरेंस ज्ञात करना है। b का हमारा 9k है और c का हमारा 6k है, तो 9 में 6 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3k। तो इनका डिफरेंस ज्ञात करने के लिए b माइनस c ज्ञात करने के लिए हो जाएगा 9k माइनस 6k इक्वल टू 3k, और यहाँ k का मान हमारा 1200 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1200 इक्वल टू हो जाए 3600, जो ऑप्शन 3 के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब हम आ गए हैं प्रतिशत पर आधारित प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, और ए का व्यय बी के व्यय का 60% के बराबर है। यदि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है, तो ए और बी का बचत का क्या अनुपात होगा, ये हमें ज्ञात करना है। अब हम चलते हैं, तो ए का हमारा जो है मान लीजिए कि अब देख लीजिए, अब प्रश्न में बी से ए की तुलना की गई है और ये 60% कम है, यानी बी की आय हमारी ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम बी की आय लिख लेते हैं। बी की आय हो जाएगी मान लीजिए 100x। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब ए की आय इसका 60% कम है, तो इसका मतलब ए की आय हमारी हो जाएगी 40%, तो ये हो जाएगी हमारी 40x। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब वो ये कह रहा है ए का व्यय बराबर बी के व्यय के 60% है, तो बी के व्यय मल्टीप्लाइड बाई इसमें 60% कर देंगे, 60/100।
आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। इसको हम स्टेप फर्स्ट कह देते हैं थोड़ी देर के लिए। प्रश्नानुसार ए की आय इक्वल टू बी के व्यय के 70% के ये बराबर है, तो यहां हो जाएगा हमारा 70/100। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम बी का व्यय निकाल सकते हैं, क्योंकि ए की आय हमारी 40x है, तो बी का व्यय आ जाएगा हमारा, बी का व्यय इक्वल टू 40x मल्टीप्लाइड बाई 100, और यहाँ हो जाएगा हमारा 70। ये 70 का इधर डिवाइड हो जाएगा, ये बी का हमने व्यय निकाल लिया, तो ये 0 से हमारी एक 0 ये कट गई, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 400/7x। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात करना है। तो ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें बी की आय और बी का व्यय ज्ञात हो गया। अब हमें ए की आय ज्ञात है और मुझे जो है ए का व्यय और ज्ञात करना है। तो ए का व्यय हमें पहले से ही मालूम है, तो यहाँ ए का व्यय आ जाएगा हमारा, ए का व्यय इक्वल टू बी के व्यय का 60% है, तो ये हम बी का व्यय निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा 400x/7 मल्टीप्लाइड बाई 60/100। अब हम ये 2 0 से ये 2 0 कट गई, यहाँ आ जाएगा हमारा 240x/7। अब हम इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा हमारा ए की बचत अपॉन बी की बचत इक्वल टू ए की आय। ए की आय हमारी है 40x माइनस ए का व्यय। ए का व्यय हमारा है 240x/7। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अपॉन यहाँ आ जाएगा बी की आय। बी की आय हमारी है 100x माइनस बी का व्यय हमें ये निकाल रखा है, तो यहाँ आ जाएगा 400x/7। अब हम 7 का एलसीएम लेते हुए इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारा 280x माइनस 240x/7, 700x माइनस 400x/7। 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो अब ये रेशियो आ जाएगा 280 में से 240 चले गए तो हो जाएंगे 40x, और इसी तरह से 700x में से 400 चले जाएंगे तो यहाँ हो जाएंगे हमारे 300x। तो इसका मान आ चुका है, x से x कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह से ये आ चुका है हमारा 2/15, जो ऑप्शन जो है हमारा 4 के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब हम आ गए हैं अनुपात पर आधारित विविध प्रश्नों की ओर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 को ए, बी, सी और डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के भाग का अनुपात 2:3, बी और सी का
भाग का अनुपात 1:2 तथा C और D के भाग का अनुपात 3:4 होता है। यदि A और D के हिस्सों में 648 रुपये का अंतर है तो उनके सभी हिस्से की राशियों का योग कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम लिख लेते हैं A/B इक्वल टू 2/3। इसी प्रकार B/C इक्वल टू लिख लेते हैं 1/2 एंड C/D इक्वल टू 3/4। आशा है आप बात समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर B है और यहाँ पर B है। ऐसी स्थिति में यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें और 3 का नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसी स्थिति में B के मान समान हो जाएंगे और इनके मान के ऊपर भी अंतर नहीं आएगा। इसी तरह C में देख लीजिए, C में यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ पर है 3। ऐसी स्थिति में यहाँ हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ भी मान इसी तरह से समान हो जाएंगे और मान में कोई अंतर नहीं आएगा। और हमने एक संबंध स्थापित कर लिया है A/B/C/D इक्वल टू 2:3:6:8। आशा है आप समझ रहे होंगे। अब ये कह रहा है A और D के हिस्सों में 648 का अंतर है, यानी कि A और D में जो भी बड़ा है उसका अंतर जो है 648 है। तो ये हमारा हो जाएगा, रेशियो कांस्टेंट मान लेते हैं, रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा हमारा K। तो यहाँ आ जाएगा A इक्वल टू 2K, B इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3K और C इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6K और D इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8K। प्रश्नानुसार A और D के हिस्सों में 648 का अंतर है, तो इसमें हम माइनस कर देंगे D माइनस A इक्वल टू 648। तो D का मान हमें मालूम है 8K और A का मान मालूम है हम 2K। तो 8K माइनस 2K इक्वल टू 648। It implies that K equal to 648 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हमारा मान आ चुका है। 6 में आप 648 में डिवाइड कर देंगे तो 6 बन जा 6, 6 में 4 का देंगे तो आ जाएगा 0 और 6 8 जा हो जाएगा हमारा 48। तो K का मान हमारा 108 आ चुका है। अब हमें इन सभी का योग ज्ञात करने के लिए 2K और 3K हो जाएगा 5K और 6K हो जाएगा 11K और 8K हो जाएगा 19K। तो योग इक्वल टू हो जाएगा 19K। तो ये हमारा होगा 19 मल्टीप्लाइड बाई 108। अब हम 19 का 108 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19 8 जाएगा 152। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 52, यहाँ 0 है, 19 1 जा 19 और 1 कैरी हो जाएगी 20। तो ये हो जाएगा हमारा 2052 जो ऑप्शन 1 के अनुसार है। आशा है आप समझ गए होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 12:5 है। 8 लीटर पानी और मिलाने पर दूध व पानी का अनुपात 4:3 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले हम दूध अपॉन पानी
का रेशियो हमारा दिया हुआ है 12/5। तो सबसे पहले रेशियो कांस्टेंट, ये हम K मान लेते हैं। तो दूध की मात्रा आ जाएगी हमारी 12K। इसी तरह पानी की भी मात्रा आ जाएगी हमारी 5K। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब वो कह रहा है प्रश्न कि दूध, इसमें 8 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यानी दूध में तो कुछ मिलाया नहीं गया है। अब पानी जो है पहले हमारा था 5K, उसमें हमने 8 लीटर पानी और मिला दिया। अब रेशियो हो गया हमारा 4:3। अब हम इसको क्रॉस करके हल कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 36K इक्वल टू 20K/32। ये 20K इधर चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा 16K इक्वल टू 32। K इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2। अब हमें दूध की मात्रा ज्ञात करनी है। तो दूध की मात्रा है हमारी, दूध की मात्रा इक्वल टू है हमारी 12K। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 24 लीटर। तो ये हमारा ऑप्शन ए के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में एक मेले के प्रवेश टिकट के मूल्य में 9:13 के अनुपात में वृद्धि करने पर मेले में आने वाले लोगों की संख्या में 7:4 के अनुपात में कमी हो जाती है। तो हमें इनके अनुपात में वृद्धि हुई, तो संकलन के अनुपात में वृद्धि हुई या कमी हुई, ये ज्ञात करना है। अब हम प्रश्न अनुसार पहले टिकट के मूल्य की बात करेंगे। मान लीजिए पहले मूल्य जो है x था और उसके बाद वृद्धि हो गई और वृद्धि होने के बाद मूल्य हो जाता है y। इसका रेशियो दिया हुआ है 9/13। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब ये रेशियो दिया हुआ है तो हम सबसे पहले हम रेशियो कांस्टेंट मान लेंगे। रेशियो कांस्टेंट इक्वल टू मान लीजिए हमने K1 मान लिया है। ऐसी स्थिति में x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 9K1। इस तरह y इक्वल टू आ चुका है हमारा 13K1। हम आने वाले लोगों की संख्या की बात करेंगे। संख्या के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए पहले हमारे a लोग आते थे, अब मूल्य वृद्धि के बाद हमारे आ रहे हैं b लोग। ये रेशियो दिया हुआ है हमारा 7:4। उसी तरह से हम रेशियो कांस्टेंट मान लेंगे। ये हो जाएगा मान लीजिए कोई K2, तो a इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7K2 और b इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4K2। अब हम संकलन की बात करेंगे। संकलन इक्वल टू मूल्य वृद्धि, मूल्य के पूर्व अपॉन मूल्य वृद्धि के पश्चात इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9K1 मल्टीप्लाइड बाई 7K2 और यहाँ हो जाएगा हमारा 13K1 मल्टीप्लाइड बाई 4K2।
और ये K1 से K1 हमारा कट जाएगा, K2 से K2 कट जाएगा। यहाँ आ चुका है हमारा 63 अपॉन 13 4 जा हो जाएगा हमारा 52। तो ये हमारा पहले 63 आ रहे थे, अब 52 आ रहे हैं रेशियो में। तो अब जो है ये कमी हो गई है। ऐसी स्थिति में ऑप्शन सी हमारा सत्य है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।